जय राणा के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखणा, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि अभी पिछले 5-7 दिन से चल रहा है, महाराणा प्रताप के ऊपर जो राजस्थान का पाठ्यक्रम है, राजस्थान सरकार का, राजस्थान बोर्ड का, उसके 10वीं और 12वीं के जो सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें इतिहास को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, इतिहास को किस तरीके से खंडित किया जा रहा है, नए सिरे से लिखा जा रहा है। मैं आप सबको आज एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी 4-5 दिन से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बैकफुट आने के बजाय सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अभी तो समीक्षा हुई क्या है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, मैं केवल आप लोगों से ये आज आपको एक छोटा सा दायित्व देना चाह रहा हूँ। आप छोटी सी तकलीफ़ आपको देना चाह रहा हूँ, और वो तकलीफ़ नहीं है, मुझे लगता है वो आपके लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए। पूरा राजस्थान का हर एक व्यक्ति जो अपने इतिहास पे गौरवान्वित महसूस होता है, पूरे राजस्थान का हर एक व्यक्ति जो अपने गढ़ किलों को, अपने विरासतों को देख के गौरवान्वित महसूस होता है, और अपने महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान पे उनका इतिहास पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनका सीना गर्व से चौड़ा होता है। तो उस हर एक व्यक्ति से मैं आह्वान करना चाहूँगा, और मेरा कर्ण सेना का हर एक पदाधिकारी जो विधानसभा वाइज है, विधानसभा का हर एक पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा में अपने विधायक से जाकर ये आप सवाल पूछिए कि महाराणा प्रताप पे आपका क्या स्टैंड है। उनका महाराणा प्रताप की अगर प्रति स्टैंड सही है, सकारात्मक है, वो चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी इतिहास नहीं पढ़ाया जाए जो इतिहास को कलंकित करता हो, महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा को, हमारी क्षत्राणियों के अलावा हमारी राजस्थान की नारियों को अगर कलंकित करने वाला इतिहास। आप देखिए, मतलब हल्दी चढ़ी महिलाएं युद्ध लड़ने गई, क्या यहाँ के रणबांकुरे, यहाँ के जो मर्द राजस्थान के थे, राजस्थानी के सब मर गए थे जो हमारी महिलाओं को युद्ध लड़ना पड़ा। कितना घृणित लिखा हुआ है कि वहाँ तो काली पीली मिट्टी कहाँ है, वहाँ तो काली पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी कहाँ है, हल्दिया मिट्टी कहाँ है। उनका दिमाग खराब है। मैं सबसे बोलना चाह रहा हूँ, मेरे हर एक करणी सेना के पदाधिकारी के, हर एक जिला अध्यक्ष से, प्रदेश के हर एक प्रदेश के अधिकारी पदाधिकारी से, कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में हैं, अपने अपने विधानसभा के एमएलए, अपने अपने विधायक से जाके आप पूछिए कि महाराणा प्रताप पे आपका स्टैंड क्या है। उनका अगर जो भी व्यक्ति इस चीज से कन्नी काटे, उसका हम लोग मिलजुल कर, पूरा राजस्थान का 3600 कौम, मैं केवल करणी सेना की बात नहीं कर रहा, मैं बोलना चाह रहा हूं इस कांग्रेस सरकार के हर एक नुमाइंदे को कि करणी सेना के कारण से कांग्रेस सरकार है आज। ये कमल का फूल हमारी भूल, हम लोगों ने उन हठधर्मी लोगों के खिलाफ उठाया था ये कदम जिन्होंने पद्मावती पे हमारा साथ नहीं दिया था। कई सारे लोग लिखते हैं कि कमल का फूल हमारी भूल करने वाले, अब क्या हुआ तुम्हारे साथ। अरे भैया, जो हमारे साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारे इतिहास के जो पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, हमारे इतिहास के जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, उसके साथ अगर गलत करेगा तो इनके साथ भी वही करेंगे। जब कमल का फूल हमारी भूल, हमारे लोगों को, हमारे इतने सारे एमएलएज गए, आपको मालूम नहीं है शायद, हमारे खुद के समाज के एमएलएज को, कईयों को अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा है। कई सारे लोगों ने पद्मावती पे हमारा साथ नहीं दिया, कई सारे क्या, खूब सारे नेताओं ने, राजपूत समाज के नेताओं ने। हमने पहले उन्हीं से शुरुआत करी और पूरे बीजेपी को हमने सबक सिखाया कि हम लोग, अगर आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते पद्मावती में, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई में, नारी के सम्मान की लड़ाई में, और आज भी वापस नारी का सम्मान आड़े आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, हल्दी घाटी का युद्ध, अगर ये बोल रहे हैं कि हल्दियां लगी नवविवाहित महिलाओं ने लड़ा था इसलिए हल्दी घाटी है, तो इनको दिखा देंगे कि नवविवाहित महिलाओं की हल्दी, और उस हल्दी में कितना रंग, कितना आज भी उस हल्दी का रंग है। पूरे राजस्थान में अगर हल्दिया रंग चढ़ा ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध वापस से दिखा देंगे क्या होता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपने आज तक इतिहास में पढ़ा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध और भी कई तरीके से आजकल लड़ा जाता है। आप लोगों का जो वोट होता है ना, वो भी हल्दियां, जो कलर एक आपको वो जो नीला कलर, पीली कलर की, जो भी काली कलर की शाही लगाते हैं, अब की बार हल्दिया कलर दिखाएंगे आपको। जितने भी विधायक मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, हर एक विधायक को अगर हमारे पक्ष में खड़े तो आप हमारे हैं। आप एक बात मान लीजिए, करणी सेना पूरे राजस्थान के 200 की 200 विधानसभा में राजपूत भी है और महाराणा प्रताप के वंशज भी हैं। महाराणा को मानने वाले 3600 कौम के लोग भी हैं, चाहे वो गाड़िया लोहार हो, चाहे वो भील हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो भामाशाह से जुड़ी हुई जाति, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कोई भी है, सब 3600 कौम का व्यक्तित्व 200 की 200 विधानसभा में महाराणा के वंशज और महाराणा को चाहने वाले लोग हैं। मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं,
इन 200 के 200 विधानसभाओं के एमएलएज को, विधायकों को आप पूछिए और लिखित में लीजिए। मेरी करणी सेना से स्पेशल, मेरे लोगों से तो सीधा मेरा यह आदेश मान लीजिए करणी सेना के हर एक उससे पदाधिकारी से कि आप जाके महाना के इसके सम्मान के ऊपर आप पूछिए कि ऐसी कैसी, बिना आपके बताए कैसा ये इतिहास गढ़ रहे हैं आप लोग, क्यों ऐसी इतिहास की किताबों में घृणित बातें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। मेरा सबसे निवेदन है, आज ये टाइम है, मेरे विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा, मेरे यहाँ के विधायक है लालचंद जी कटारिया, हम लोग जाएंगे बाकायदा और हम पूछेंगे उनसे जाके। आप भी अपने अपने विधायक से, अपने अपने एमएलए से जाके पूछिए कि आप इस पे क्या स्टैंड रखते हैं। मैं जो भी इस पे सबसे पहले बोला, जो व्यक्ति बोले, मुझे प्रताप सिंह खाचरियावास पे गर्व है। मैं आज तक किसी मंत्री के दरवाजे पे नहीं गया, जाके पूछ लेना किसी को। केवल आज तक एक व्यक्ति के अगर 2-5 बार 10 बार गया हूं तो केवल एक व्यक्ति प्रताप सिंह जी, क्यों किया, मुझे लगता है वो व्यक्ति समाज के लिए खड़ा रहता है, अपनी खुद की मतलब मंत्री पद दाव पे रख के वो सरकार से लड़ने को तैयार होते हैं। इसलिए प्रताप सिंह जी के वहां जाके खड़े होने में भी कभी संकोच हमें शर्म महसूस नहीं हुई। आज तक किसी भी राजपूत समाज के एमएलए के घर पे नहीं गया, कभी भी काम हुआ है तो हम मिले, नहीं तो नहीं मिले। और कि मेरा पर्सनली काम से कभी मैं किसी एमपी एमएलए किसी भी मंत्री के नहीं गया। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्वाभिमान से जिंदा है हम, हमारा काम करवाना और हमारा काम निकलवाना जानते हैं। और माँ भगवती की कृपा रहे, कभी कोई काम नहीं पड़े इनसे। केवल निवेदन, आप पूरे 3600 कौम के व्यक्तियों के साथ, राजपूत समाज के व्यक्तियों से भी, पूरे मेवाड़ से, मारवाड़ से, ढूंढाड़, जो भी शेखावाटी तंवरावाटी जितनी भी है, हर एक व्यक्ति से 200 की 200 को विधानसभा के विधायकों से और 25 जो एमपी हमारे यहाँ के हैं, जो यहाँ से चुन के दिल्ली बैठे में हमारी बात रख सकते हैं, वहाँ उस एमपी से भी कि आप लोग इस पे स्टैंड, केवल एक प्रताप सिंह खाचरियावास बोले हैं, एक हमारी यहाँ की जयपुर राज परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी जी ने बोला है, एक मेरे मित्र भी हैं बिहारी लाल जी बिश्नोई, एमएलए हैं अपने बीकानेर के पास से, नोखा से, उन्होंने एक जरूर उन्होंने लिखा है। 2-3-4 लोगों जिन्होंने भी लिखा है, मेरे अगर जो भी मेरे संज्ञान में है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने उनसे कोई मांग नहीं करी है, पर उनके मन में पीड़ा है, जिन लोगों के मन में पीड़ा थी उन्होंने लिखा है और बाकायदा सरकार से जवाब मांगा है। मैं हर एक कांग्रेसी मेरे समाज का व्यक्ति है जो अब तक नहीं बोला है, उसको बाकायदा बोलना नहीं, वहाँ आप अपने मुख्यमंत्री से आवाज़ उठा सकते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ उस व्यक्ति से जिसके कारण से उपचुनाव, आप पूरे राजस्थान को मालूम होगा, उपचुनाव एमपी के जो 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, अजमेर और अलवर, और यही राजपूत करणी सेना राजपूत समाज था। रघु शर्मा जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ, उपचुनाव में आपने क्या बोला था कि ये कर्ज आप एक ब्राह्मण को आप अपना दान दीजिए वोट का, और ये कर्ज अपना ये ब्राह्मण ये गुरु आपको वापस चुका के जाएगा। गुरुजी आपका भी टाइम आ गया, आप समाज में सरकार में मंत्री हैं, आपको अगर हम लोगों ने उस टाइम उपचुनाव में नहीं जिताया होता, आज आपका इतना बड़ा न कद होता, ना आपकी इस सरकार के माहौल बनता कि कांग्रेस आ सकती है। तो मैं सब उस व्यक्ति हर एक एमएलए से बोलना चाह रहा हूँ जिन सब का हमने साथ दिया है, और साथ नहीं भी दिया है तो हमारा वोट पूरी 200 विधानसभा में है उस महाना के चाहने वाले का और राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का, उस हर एक व्यक्ति का वोट वहाँ 200 की 200 विधानसभा में है। मैं हर व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूँ, अपने 200 विधायकों से उनसे पूछिए, इस पे स्पष्टीकरण मांगे आप, केवल बोलना चाह रहा हूँ। और जो 2 दिन 3 दिन जो भी समय है, 2-3 दिन के अंदर जो हमें समर्थन करेगा महाराणा प्रताप पे, वो हमारे हृदय में, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो आने वाले चुनाव में चाहे कितने चुनाव लड़ ले। और जो लोग इस पे स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, कन्नी काटते हैं, वो भूल जाना कि विधायकी कोई चीज़ होती है। कहीं पे भी कोई भी समाज का विधायक हो जाए, वो चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति का, कोई भी जाति का, वहाँ राजपूत समाज का, मैं बोल रहा हूँ भील मीणा हर जगह जो महाराणा प्रताप के साथ लड़े, गाड़िया लुहार हर जगह जो महाराणा प्रताप के साथ लड़े, हर एक व्यक्ति जो महाराणा प्रताप का चाहने वाला है उन एमएलए के खिलाफ खड़ा मिलेगा। मैं मुहिम चला रहा हूँ ये, और चलाऊंगा श्री राजपूत करणी सेना के बैनर से कि ऐसे लोगों को पटकनी दीजिए जो इतिहास को खंडित करते हो। इतिहास को हर बार हमें हर 10वें दिन रोड पे आना पड़ रहा है महाराणा प्रताप के लिए। क्यों भाई, इतना कितना तुम्हारे सर चढ़ा हुआ है नशा जो तुम मानने को तैयार नहीं हो? महाराणा प्रताप को ही तुम लोग दूषित करना चाह रहे हो।
पद्मावती को तुम लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब ये 150-200 पद्मावतियों को तुमने उल्लेख किया है कि 200-250 महिलाएं, हल्दी चढ़ी महिलाएं लड़ी, वो भी हमारे लिए पद्मावती जैसी है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी की रही होगी, चाहे वो क्षत्रिय समाज की हो, चाहे 3600 कौम की हो। अगर किसी भी महिला को आप इस तरीके से कि वो लड़ने गई क्योंकि पुरुषों की कमी थी, पुरुषों की संख्या कम थी सैनिक सेना में, इसलिए महिलाओं पुरुषों के भेष में लड़ी, तुम्हारा मतलब क्या दिमाग है तुम्हारा यार, मानना पड़ेगा। मतलब कैसे भी इस महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल कर दो, कैसे भी महिलाओं की इज्जत आबरू को उड़ा दो। राजस्थान की महिलाओं की इज्जत अगर उछलेगी तो वो हर एक विधायक, हर एक मंत्री, सबसे निवेदन, ज्यादा नहीं बोलूंगा आज अपने अपने विधायकों से आज से ही चालू करें ये मुहिम पूरे राजस्थान में, और जरूरत पड़ी कि तो पूरे देश में हम लोग खड़े होंगे, पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अब आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई भी इतिहास गढ़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग काला मुंह करेंगे उनका। स्पेशली मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, काला मुंह करेंगे। जो विधायक हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, जूतों की माला पहनाओ, काला मुंह करो, काले झंडे दिखाना बंद करो। ये हर बार काले झंडे दिखा के इनका काला मुंह करो कि ये वो लोग हैं, देख लीजिए, जो अपने यहाँ के ऐतिहासिक पुरुषों के साथ खड़े नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूँ हर एक व्यक्ति से, सूरजमल जी पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई, चाहे वो जाट राजा होगा, पर हमारे यहाँ का धरोहर है, हमारे यहाँ का इतिहास का वो महानायक है जिसको हम भूल नहीं सकते। और किसी भी महानायक को अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोग उसकी अंगुली काट देंगे, जो अगर उंगली उठाएगा हम सहन नहीं करेंगे। केवल सीधा मैं बोलना चाह रहा हूँ अशोक गहलोत साहब को, मैं बोलना चाह रहा हूँ सचिन पायलट जी को। हम लोग मिले थे आपसे इसी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, एमपी चुनाव से पहले। आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि राजपूत समाज हमारे साथ लगे, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। आपने ये सिला दिया हमको, हमारे समाज की इज्जत को, हमारा समाज का नहीं, महाराणा प्रताप 3600 कौम का है, पर आप तो मानने को तैयार नहीं हो, और उसको खंडित कर रहे हो। क्योंकि कोई भी समीक्षा समिति की औकात नहीं है कि बिना सरकार की सह के वो इस तरीके का घृणित कार्य कर दे। किसी भी जो समीक्षा समिति बनी कि समीक्षा कर रही है इतिहास का, उन समीक्षकों को तो पटक के रोड पे हम लोग करेंगे लंबा। अब देखना, वो जो है ना, जो अभी वो सूरजमल जी को भी उसने डकैत बताया था, वही तो है ये प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वही प्रोफेसर मुझे मालूम है। और जाटों ने इसके तोड़े थे हाथ घोड़े, और ये तुड़वाना चाह रहा है खुद के हाथ घोड़े। तो मैं सीधा तेरे को भी चेतावनी भैया प्रोफेसर, अगर तू मारी अगर इज्जत तू खेल लो, थारी इज्जत न तो कर देना तार तन ठोकना। और क्योंकि अगर महाराणा के खिलाफ अगर बोलेगा कोई, महाराणा प्रताप की अगर कोई भी शान में गुस्ताखी करेगा, उनके मान सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, तो अगर मेरी महिलाओं की इज्जत के साथ कोई लड़ेगा और अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। चाहे जेल जाना मंजूर है, चाहे 1000 केस हो जाए, सीधा चेतावनी है अब नहीं। और वो जो भी किताबें आई, मैं हर एक उसे बुक डीलर से बोलना चाह रहा हूँ, अगर किताब एक भी बटी मेरे भैया, तो तेरी ये जो दुकान है ना, उसको कोई आके ये मंत्री तेरे वहाँ खड़ा नहीं होगा। ये जो समीक्षा समिति है ना, वो तेरे दुकान के आगे खड़ी नहीं होगी। सामाजिक और इतिहास की किताब है ना वो 10वीं 12वीं की, जिसमें उपचुक लिखा है, अगर कोई भी बुक डीलर बेचते हुए मिल गया, उसको भी सीधी चेतावनी है। अगर इस तरीके की इतिहास की किताब तुम्हारी किसी भी दुकान में मिल गई, तो तेरी दुकान उस इतिहास की किताब के साथ खाक कर देंगे, ध्यान रखना। ये चेतावनी है सीधी। ये तुम धमकी मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। इतिहास को खंडित करने का काम अगर कोई मंत्री कर रहा है ना, उसको भी आने वाले समय में दिखाएंगे कि विधायक की क्या चीज होती है। अगर वो तरस नहीं जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना कि विधायक क्या होता है। खूब हो गया 2 साल से कर रहा तू हर बार, है ना। पिछली बार हाँ हम समीक्षा करेंगे, अरे क्या है तेरी खुद की समीक्षा, क्या है, कौन हो तुम, तुम्हारी समीक्षा हम करेंगे। मैं केवल मुख्यमंत्री महोदय से बोलना चाह रहा हूं, आप पे विश्वास किया है। यहाँ वाइस सीएम जो हैं सचिन पायलट साहब, आप पे विश्वास किया, क्योंकि आप दोनों से हमारी बात हुई है, पूरे समाज की बात हुई, मेरी एक संस्था की बात नहीं, पूरे समाज की बात हुई है। अगर आप लोगों ने गलत होने दिया तो हम लोग अगर बिगड़े तो बीजेपी वालों को पूछना, हमारे खुद के एमएलए को पूछना, घर बैठे मक्खियां मार रहे घर बैठे। और जब तक मेरा समाज का व्यक्ति इसमें भी नहीं बोला, तो उनको भी मक्खियां मारने पर मजबूर कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराणा के सम्मान के सामने अगर मेरे 50 एमएलए और जाए मेरे समाज के, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिना एमएलए के जी लेंगे। हमारे अगर दम होगा बाजुओं में, तो हम रोड पे आके हमारा जो भी है, हमारा सम्मान के लिए, हमारे जो भी अधिकारों के लिए लड़ाई जो है, हम रोड पे आके लड़ लेंगे।
अगर हम में दम होगा। और गूंगे बहरे एमएलए और गूंगे बहरे मंत्रियों से बढ़िया है कि हमारा आम राजपूत सड़क पे आए। गूंगे बहरे उन हर एक नेताओं से बढ़िया है जो अपनी समाज की बोलने के बजाय 3600 कौम से चुनाव लड़ा जाता है, अपना केवल राजपूत समाज का नेता ऐसा होता है जो ये बोलता है बना एक राजपूताओं कौन लड़ी जाए। देख तो जाट आपका दम पर केवे, मैं लड़ा हमारे दम पर, मीणा आपके दम पर केवे, गुजर आपके दम पर केवे, मियाँ आपके दम पर केवे कि मैं हमारा दम पर लड़ा, हमारा खुद का वोट है। क्यों ठाकरा का वोट ही कंडम है या ठाकर ही कंडम है? जो थैयान की बात बकवास करता रहो, हर दिन अपने लोगों को डिमोरलाइज करते हो। आप अकेला कौन लड़ सका? 36 कौम सा लड़ चलो। अरे 36 कौम तो राजपूत अगर सत्य होगा, राजपूत सही होगा और क्षत्रिय अगर धर्म पर होगा तो 36 कौम आपके साथ आने को तैयार है। आप खुद अगर वहाँ सब कुछ, अरे अपनी खुद जाति को बेच रहे हो, अपने सम्मान को आप बेच रहे हो, अगर अपने खुद के समाज को आप बेच रहे हो तो कैसे आपके साथ होगा 36 कौम? खुद आपकी कौम आपके साथ नहीं होगी ऐसे नेताओं के। हर एक नेता को सीधी सीधी चेतावनी है, हर एक नेता को सीधी सीधी कि आप लोग अगर हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हम भी दिखा देंगे कि हम किसके साथ खड़े। और ये वही करनी से ना जिसने सुपड़ा साफ कर दिया था 3 राज्यों में, और अगर बिगड़ी ना तो वापस से यहाँ भी सुपड़ा साफ कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं सरकार के साथ रहें, सरकार के जो भी योजनाएं उनके साथ रहें। ये हमारी जो भी ये जो हमारी जो दिशा है आप बदलने की कोशिश मत करें। हमारी युवाओं की जो ताकत है उसको सकारात्मक वे में लाएं। हम हर दिन सड़कों पर लड़ने आ रहे हैं, हमें लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्या यही काम है हमारा? सबसे निवेदन है में साथ लगे और ज़्यादा से ज़्यादा 200 की 200 विधानसभाओं में अपने अपने विधायक से ही बात पूछें। मेरी करणी सेना के हर एक पदाधिकारी से और करणी सेना के हर एक प्रदेश सबसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप सब लगे इस मैसेज को आगे पहुँचाएं, क्योंकि हम लोग अब चुप रहने वालों में से नहीं है। इस किताब की तो होली जलाएंगे जलाएंगे। तुम्हारे इतिहास की होली जले हमें नहीं लगता कि हमें करना चाहिए। अगर मजबूर करोगे तो हम उस कदम को भी उठाएंगे। ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों का साथ सहयोग चाहिए, हर एक राजस्थान के व्यक्ति का जिसको अपने धरोहर पर, अपनी बहन बेटी की इज्जत पर, अपने इतिहास पर, महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान पर गर्व है, उस हर एक व्यक्ति का साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आने वाले दिनों में जल्द ही बड़ा कदम उठाया जाएगा। जय माता जी।